जय श्री राधे दोस्तों मंगवा लिया था। तो ये है जीनिया के 50 बीजों को लाए हुए क्लीन कर लेते हैं कि ये कहीं खराब तो नहीं हो गया। 50 फ्लावर सीड्स पचमुटे। अब इन 50 प्लस फ्लावर्स इस तरीके के ग्लास कंटेनर कोकोपीट के भी थोड़े थोड़े जो है वो ऐसे ही किसी भी अच्छे जिसमें वाटरिंग कर देंगे, डाल दिए हैं अच्छे से। तो अब टर्न आती है लास्ट स्टेप या फिर कोकोपीट से जो भी आपके पास अवेलेबल। जय श्री राधे दोस्तों आप सभी को एक बात बताऊं कि मैं सर्दियों के बीज लगाने के लिए इतनी ज़्यादा लेट हो चुकी हूँ कि अब तो मेरे डियर सब्सक्राइबर्स भी मुझे कमेंट कर करके ये बोलने लग पड़े हैं कि हमें तो लग रहा है कि ये जो आपने सुंदर से पौधे भी तैयार कर लिए हैं ये जाके गर्मियों के 40 से 50 डिग्री टेम्परेचर में ही खिलेंगे, क्योंकि समय हो चुका है काफी ज्यादा और सर्दियां धीरे धीरे करके अब जा रही हैं और गर्मियां आ रही हैं। जब मैं आप सबकी ये बात सुनती हूँ कि ये जाके गर्मियों में खिलेंगे या फिर खिलेंगे ही नहीं तो मेरे दिल को काफी ज्यादा ठेस पहुँचती है। पर अब देखिए होने को कौन टाल सकता है। अब जो हो रहा है उसे तो मैं बदल नहीं सकती, बट जो होने वाला है उसे जरूर बदल सकती हूँ। मतलब अभी मेरे पास कुछ ऐसे बीज पड़े हुए हैं जिनको लगाने का समय हो चुका और इनको मैंने इनके समय से पहले ही मंगवा लिया था। तो ये है जीनिया के 50 फ्लावर सीड जो कि मैंने मीशो से ही ऑर्डर किए थे पूरे 59 रुपीज के, मतलब 60 रुपीज के पड़े हैं मुझे ये 50 सीड प्लस एक छोटू सा कोकोपीट का पैक फ्री। वैसे तो इसे लगाने का सही समय वो बताया गया है जब ठंड का मौसम एकदम चला जाए, मतलब मार्च से अप्रैल मई जून इस महीने में आप इसे ग्रो कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आप सभी को दिखाया कि भाई अब गर्मियां आने लग पड़ी हैं और सर्दियां तो ऐसे लग रहा है कि खत्म ही हो चुकी हैं। हालांकि आज 18 फरवरी है तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना भाई इसे लगा लिया जाए ताकि मुझे कुछ इस तरीके का लेट लतीफ वाला रिजल्ट ना मिले और इससे मेरा गार्डन हरा भरा भी रहेगा और इसी के साथ साथ फूलों से भी भरा हुआ रहेगा। तो चलो फिर देरी किस बात की, जल्दी से शुरुआत करते हैं इन 50 प्लस फ्लावर सीड्स को लगाने की। जैसे कि मैंने आप सभी को कहा कि इन बीजों को लाए हुए काफी ज्यादा समय हो चुका है, मतलब काफी समय से ये ऐसे ही पड़े थे। तो चलो इनकी चेकिंग कर लेते हैं कि ये कहीं खराब तो नहीं हो गए। ये खराब तो नहीं है, बट इसका कोकोपीट का पैकेट जो छोटू सा है वो खुल चुका था और ये बीज कुछ इतने से हैं। लिखा गया है 50 फ्लावर सीड्स, बट मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि ये 50 हैं, बट चलो जितने भी हो काफ़ी है ये हमारे लिए, हमारे इस छोटू से गार्डन को फूलों के साथ भरने के लिए सफिशिएंट है ये। तो अब इनको लगाना किस तरीके से चलो जानते हैं। अब इन 50 प्लस फ्लावर सीड्स को लगाने के लिए मैं इस्तेमाल करूँगी अपनी सीडलिंग ट्रे का। आप चाहें तो इन सीड्स को कुछ इस तरीके के ग्लास कंटेनर पे भी लगा सकते हैं। और अगर आपके पास ये भी नहीं और ये भी नहीं है तब भी चिंता वाली कोई भी बात नहीं है। आपके पास जो भी कंटेनर अवेलेबल है छोटे साइज में, इसमें आप बढ़िया सॉइल मिक्सचर बना के डाल के अच्छे से इसमें ड्रेनेज होल निकाल के इन सीड्स को उनमें लगा दे। अब बढ़िया सॉइल मिक्सचर कैसे बनाना है चलो बताती हूँ। वैसे तो वो मैंने कल से भी बना के रखा हुआ है, बट अभी मैं आप सभी को उसकी डिटेल बता देती हूँ कि मैंने इसे कैसे कैसे बनाया था। तो ये देखिए दोस्तों, ये है वो सॉइल मिक्सचर और इस सॉइल मिक्सचर में आप सभी देखेंगे तो मिट्टी एकदम भुरभुरी फॉर्म में है और साथ में गोबर की खाद भी है और इसी के साथ साथ कोकोपीट के भी थोड़े थोड़े रेशे दिख रहे हैं और सैंड की भी इसमें मात्रा मिलाई गई है। अब इन सभी चीजों को मिलाने का हमारा एक ही मकसद होता है कि हमारी मिट्टी एकदम पोषण से भरपूर हो जाए और हम ये जो छोटे छोटे सीड्स लगाने वाले हैं ये जब अपनी जड़ें निकाले तो ये पूरी मिट्टी में अच्छे से फैल जाए। और ये गोबर की खाद काम करेगी इन बीजों को पौधे बनाने का, क्योंकि ये देगी इनको NPK नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम, जिससे हमारे ये बीज जल्द से जल्द पौधे का रूप लेके हमें बढ़िया बढ़िया से फ्लावर्स देंगे। ये बीज इतने से हैं तो आपने एक मुट्ठी मिट्टी लेनी है, सिंपल गार्डन सॉइल ले लेनी है अपने खेतों की मिट्टी। उसके बाद आधी मुट्ठी आप रेत डाल दीजिए, आधी मुट्ठी आप डाल दीजिए गोबर की खाद की, जो कि एक उपला भी हो सकता है। उपले को पानी में डिप करके अच्छे से भुरभुरी फॉर्म में ढाल के कुछ इस तरीके से भुरभुरी फॉर्म में डाल लें और साथ में ऐड कर दे कोकोपीट इसमें नमी बरकरार रखेगी, जिससे कि हमारे ये बीज जल्दी से जल्दी जर्मिनेट होंगे। सभी चीज़ों को अच्छे से मिलाने के बाद अब देखें कि अगर कुछ इस तरीके के बड़े बड़े पीसेज है मिट्टी के, पॉसिबल हो सके तो उनको भुरभुरा कर दे, अगर नहीं हो रहे हैं तो उन्हें बाहर निकाल दे, बिकॉज ये हमारे बीजों में ऑब्स्ट्रक्शन पैदा कर सकती है। दोस्तों अगर आप अपने बीजों को लगाते समय इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो डैम श्योर आपके बीजों को जर्मिनेट होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। चलिए बढ़िया सॉइल मिक्सचर तैयार है। अब आपके पास जो भी कंटेनर अवेलेबल है, जैसे कि मैंने आप सभी को पहले ही कहा,
आपके पास सीडलिंग ट्रे नहीं है तो कोई बात नहीं, ये भी मेरे पास अभी आई है। इससे पहले आप सभी ने देखा ही होगा, मैंने कई बार अपने सीड्स जो हैं वो ऐसे ही किसी भी कंटेनर में लगा दिए हैं और वो अच्छे से भी ग्रो भी हो जाते हैं। हमारे सीड्स के लिए कोई कंडीशन नहीं है कि आपको सीडलिंग ट्रे चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो सिर्फ एक बाउंडेशन है काम ना करने की, ताकि आप चाहें तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आप पे करने का बस जज्बा होना चाहिए। तो कुछ ज़्यादा ही मोटिवेशनल स्पीकर बन चुकी हूँ मैं। फ़िलहाल अपने काम पे फोकस करते हैं। मैं इतने पूरे 4 से 5 कुछ इस तरीके से बॉक्सेस को फिल कर लिया है, बिकॉज़ ये 50+ सीड्स हैं। तो अच्छे से इनको सेपरेट करेंगे, मतलब स्प्रेड करेंगे इन सभी पे। देखिए कुछ इस तरीके से बढ़िया सॉइल मिक्सचर इनमें डाल दिया है। इससे क्यों खाली रखना, ये थोड़ा इसके पास में है तो इसे भी फिल कर देते हैं इसके साथ। लो जी, अब देखिए दोस्तों, सॉइल मिक्सचर हमने इसमें डाल दिया है। अब हम अच्छे से इसमें वाटरिंग कर देंगे, बिकॉज वाटरिंग करने के बाद ये मिट्टी कुछ इस तरीके से बैठ जाएगी। और देखिए इसमें भी ड्रेनेज होल बहुत ही बढ़िया तरीके से पहले से ही होते हैं, तो ये भी बहुत अच्छे से कार्य कर रहा है। और देखिए पानी डालने के बाद ये तो मतलब एकदम नीचे ही चली गई मिट्टी। तो इसीलिए भाई जब भी आप कोई बीज लगाते हैं, कटिंग लगाते हैं, कुछ भी लगाते हैं, तो वाटरिंग आप पहले करें। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपके उस चीज़ को और कितनी ज़्यादा मिट्टी की ज़रूरत है। तो इसमें मैं थोड़ी मिट्टी और ऐड कर रही हूँ और ये पत्थर जो चला गया है इसे बाहर निकाल देते हैं। ये जो छोटू सा पैक कोकोपीट का मिला है, इसका क्या करना है वो मैं आपको एंड में बताती हूँ। तो सारा काम हमारा डन हो चुका है। सॉइल मिक्सचर भी तैयार है, कंटेनर भी तैयार है। इन सीड्स को निकाल के कुछ इस तरीके से हम स्प्रेड कर देंगे इन कंटेनर्स में कुछ इस तरीके से। देखिए कुछ इतने सीड्स से आपने स्प्रेड करने हैं, बिकॉज जब ये जर्मिनेट होंगे तो ये बहुत ज़्यादा मात्रा में तैयार होंगे। और हम इनको तब तक ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते जब तक इनकी 3 से 4 पत्तियां कुछ इस तरीके से बड़ी ना हो जाएं। मतलब जब तक इनकी ट्रू लीव्स नहीं निकल आएंगी तब तक हम इनको यहीं पर रखेंगे। तो इतने छोटू से स्पेस में सारी जड़ें एडजस्ट नहीं हो पाएंगी, इसीलिए हम इन सभी को थोड़ा थोड़ा करके सारे कंटेनर्स में सेपरेट टू से स्प्रेड कर देंगे, ताकि इनका पालन पोषण भी अच्छे से होता रहे और हमारे बीजों को पौधे बनने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों अब कुछ इस तरीके से मैंने 10 से 11 सीड एक कंटेनर में डाल दिए हैं अच्छे से। तो अब टर्न आती है लास्ट स्टेप की। अब इन सभी सीड्स को हम कवर अप कर देंगे अपने इस कोकोपीट के छोटू से पैक की मदद से। अब इनको कवर अप क्यों करना है, तो भाई इनको जब तक कवर अप नहीं करेंगे हम तब तक जर्मिनेट नहीं हो पाएंगे। बीजों से खाक बना देंगी। इसीलिए भाई जब भी आप कोई बीज लगाते हैं ना तो उन्हें अच्छे से कवर अप कर, मिट्टी से या फिर कोकोपीट से, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। ये जो आप हमारे छोटे छोटे से मित्र देख रहे हैं, मतलब चींटियां वगैरह, पक्षी वगैरह कुछ भी है, इनसे भी इन बीजों का बचाव हो जाता है। नहीं तो ये अपना खाना पानी यहाँ से ले जाएंगे और फिर भाई आप देखते रह जाएंगे कि हमने तो यहाँ पे सीड लगाए थे वो तो गायब भी हो गए। तो इसीलिए भाई इनका आपने स्पेशली ध्यान रखना है। सो फाइनली दोस्तों कुछ इस तरीके से हमारे जीनिया के सीड्स लग के तैयार हैं। अब बस इंतज़ार है तो हमें उन छोटे छोटे से पौधों का, जो कि जन्म लेंगे हमारी इस छोटी सी सीडिंग ट्रे से। अब इसके बाद मेरे कई सारे डियर सब्सक्राइबर मुझे भर भर के कमेंट करते हैं कि भाई इसके बाद इनको धूप में रखना है या छाया में रखना है। तो भाई इनको ऐसी जगह पे रखे जहाँ पे ज़्यादा धूप ना हो और ज़्यादा छाया भी ना हो, क्योंकि बीजों से भी पौधे बनने हैं। और प्रकाश संश्लेषण तो आप सबने पढ़ा ही होगा, मतलब फोटोसिंथेसिस, वो प्रोसेस ये बीज करेंगे, आफ्टर दैट ये बनेंगे पौधे। इसीलिए ऐसी जगह पे रखे जहाँ पे धूप भी हो, छाया भी हो। और पानी आपने तभी देना है जब मिट्टी कुछ इस तरीके से रूखी सूखी थोड़ी बहुत लगने लगे। और डिब्बे के साथ पानी नहीं देना, बस ऐसी बूंदाबांदी करनी है पानी की। बाकी भाई इनकी अपडेट आप सबके साथ में शेयर करती रहूंगी, बट फिलहाल आप एक कमेंट ड्रॉप कर दो कि आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा। इनको लगा के मैंने सही काम किया है कि नहीं किया। और कुछ डेयर सब्सक्राइबर ये ना कहे कि फरवरी में इनको नहीं लगाना चाहिए था, ये तो उगेंगे नहीं। तो भाई रिजल्ट देखने के लिए आप स्पेशली तैयार रहें। जिनको लगता है कि इनको अभी नहीं लगाना चाहिए था वो कमेंट भी जरूर करें, ताकि जब इनका रिजल्ट आ जाए तो मैं उनके कमेंट को हाईलाइट करके बता सकूं कि जो आपने कहा था वो असत्य निकला है। ये तो बहुत अच्छे से ग्रो हो चुके हैं। चलो चलो भाई बातें बहुत हो गई। इसी के साथ मिलेंगे आप सबको फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय श्री राधे, जय श्री राम।